इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज खत्म हो चुकी है और इस वीडियो में इस सीरीज में प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको हम कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और साथ ही में देखेंगे कि वर्ल्ड कप से पहले इस सीरीज में इंडिया किन सवालों के जवाब ढूंढ रही थी और कितने सवालों के जवाब हमको मिले हैं। इंडिया के सामने ये सवाल थे, स्काई की फॉर्म पे सवाल उठ रहे थे, उसके बाद ये डिसाइड करना था कि हमारे ओपनर्स कौन होंगे वर्ल्ड कप में, उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि अगर अभिषेक शर्मा जो कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं अगर किसी मैच में फेल हो जाते हैं तो कौन होगा वो जो स्टेप अप करके टीम इंडिया के लिए रन्स बनाएगा उस दिन। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी था कि तिलक वर्मा इंजरी से वापस आकर कैसा खेलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो डायरेक्ट रैंकिंग पे आते हैं। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे है अभिषेक शर्मा। जिस टाइप के आदमी है ना लाला, उसमें दिक्कत यही है कि हमें खुद नहीं पता कि हम कब क्या करेंगे। इस सीरीज में अभिषेक शर्मा ने टोटल 182 रन्स बनाए हैं, जिसमें 2 डक्स शामिल हैं और 1 मैन ऑफ द मैच, जहां पर फर्स्ट मैच में ही अभिषेक शर्मा ने 84 रन्स बनाकर मैन ऑफ द मैच जीता था। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन 2 मैचों में आउट हुए उन्होंने सिर्फ वो पहले ही बॉल पे आउट हुए थे। सो मैं अभिषेक शर्मा को डायरेक्ट रखना चाहूंगा परफेक्ट पे, क्योंकि जिस हिसाब से वो खेल रहा है इट्स परफेक्ट। ओके, सो सेकंड प्लेयर है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल के इस सीरीज में 4 विकेट्स हैं और बीच में वो चोटिल भी हो गए थे उंगली की चोट की वजह से, लेकिन लास्ट मैच में 3 विकेट्स निकाले और वो भी तब जब फिन एलन बहुत ही क्लीन हिटिंग कर रहा था और अकेले न्यूजीलैंड की तरफ से रन बनाता जा रहा था। फिर भी अक्षर पटेल ने बहुत ही बढ़िया कमबैक दिखाया। तो आई विल से कि अक्षर पटेल की सीरीज में एक डिसेंट परफॉर्मेंस है, तो डिसेंट की कैटेगरी में रख देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्लेयर है ईशान किशन। पर्पल पैच चल रहा है ईशान किशन का, जहां पे वो जिस भी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं 1 सेंचुरी फिक्स है। 5 मैच थे, 4 मैचों में उनको मौका मिला और 4 मैचों में उन्होंने टोटल 215 रन बना दिए, जिसमें 1 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी शामिल है और वो पूरी तरह से फॉर्म में दिख रहा था जिस दिन उसने कम रन बनाए हैं तब भी। तो नो डाउट, और मुझे लगता है आप लोगों को भी कोई डाउट नहीं होगा, ईशान किशन को डायरेक्ट हम लोग अभिषेक शर्मा के साथ परफेक्ट की कैटेगरी पे रख देते हैं। अगला प्लेयर है शिवम दुबे। शिवम दुबे ने पूरे 5 मैचेस खेले हैं और फिनिशर होने के नाते हर मैच में काफी कम बॉल्स मिल रही थी उनको बैटिंग के लिए, बट 4th मैच में जब उनके पास बहुत सारी बॉल्स थी और उस दिन जब सारे बैट्समैन फेल हो गए थे, शिवम दुबे ने दिखाया कि वो कितनी ज्यादा क्लीन पावर हिटिंग कर सकते हैं और सिर्फ 23 बॉल्स पे 65 रन बना दिए। और मे भी अगर वो अनलकी रन आउट ना होता तो शायद हम लोग वो मैच भी जीत जाते। शिवम दुबे के टोटल 117 रन हैं और मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही डिसेंट परफॉर्मेंस है। अगले प्लेयर है अर्शदीप सिंह। ओके, तो यहाँ पे मुझको थोड़ा कंफ्यूजन है। देखो, अर्शदीप की एक डिसेंट परफॉर्मेंस रही है और लास्ट मैच में तो उन्होंने 5 भी लिया है, बट पावर प्ले में बहुत ही ज्यादा रन्स दे दिए थे अर्शदीप सिंह ने। मे बी वो ग्राउंड ही ऐसा था कि रन सबको पड़ रहे थे तो अर्शदीप को भी लग गए। मे बी अर्शदीप को डिसेंट में रख सकता हूँ मैं, बट ऑनेस्टली आई हैव एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम अर्शदीप, तो इस वजह से मैं एक्सपेक्टेड मोर पे रखूंगा। कि अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड रिंकू। 3 बार बंदे को बैटिंग का मौका मिला है, जिस 44, 39 और 8 रन बनाए हैं, बट टीम इंडिया रिंकू सिंह को एक लास्ट ओवर फिनिशर की तरह देख रही है। और रिंकू सिंह आई बिलीव कि किसी दिन अगर बहुत ही ज्यादा रिस्की सिचुएशन में हमारे 3-4 विकेट जल्दी भी गिर जाते हैं तो रिंकू सिंह उस दिन एक अच्छी पार्टनरशिप खड़ी कर सकता है। और एक बात तो माननी पड़ेगी कि विनिंग रन्स भले ही ना मारे हो, लेकिन विनिंग विकेट तो सीरीज का रिंकू सिंह ने लिया है। आई विल पुट हिम एट डिसेंट। ओके, तो नेक्स्ट प्लेयर है हार्ड हिटिंग पांड्या। जिस दिन हार्दिक पांड्या की बैटिंग नहीं भी आ रही थी मैच में या फिर वो जल्दी आउट हो जा रहे थे, वो फिर भी नेट्स में जाकर के एक्स्ट्रा रन्स बना, मतलब उनका फिक्स है कि उनको रन्स बनाने हैं। मैच में नहीं बनते हैं तो वो नेट में जाके रन्स बनाएंगे। लास्ट मैच में हार्दिक पांड्या ने बता भी दिया कि ना सिर्फ बैट से, वो बॉल से भी एकदम रेडी है। फिन एलन जहां सबको बहुत ही तगड़े तगड़े छक्के मार रहा था, वहां एक छक्का खाने के बाद 5 बॉल डॉट कराई है उस बंदे को हार्दिक ने। तो नो डाउट हार्दिक एक और वर्ल्ड कप जिताने की राह पर है इस बार टीम इंडिया को। तो आई विल से हार्दिक परफेक्ट। बैट और बॉल दोनों से ही बेहतरीन सीरीज गई है हार्दिक की। नेक्स्ट वन इज सूर्य कुमार यादव। वर्ल्ड कप से जस्ट पहले हमने वापस पा लिया है अपना सूर्य कंसिस्टेंट यादव। 5 मैच की सीरीज में उसके स्कोर्स देखो, 32, 82, 57, 8 और 63 लास्ट मैच में। सिर्फ एक 4th मैच था जहां पे उसने 30 से कम रन बनाए हैं, अदरवाइज ही हैज डन ब्रिलियंटली इन द सीरीज और 242 रन बनाए हैं 5 मैचों में। और मजे की बात यह है कि स्ट्राइक रेट भी बहुत ही तगड़ा था। सो आई विल से कि सूर्य कुमार यादव इज रेडी फॉर द वर्ल्ड कप एंड बैक इन फॉर्म एंड गोइंग टू लीड टीम इंडिया फ्रॉम द फ्रंट। तो मैं परफेक्ट रखूंगा सूर्य कुमार यादव के लिए ये सीरीज।
ओके, सो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। द नेक्स्ट प्लेयर इज जसप्रीत बुमराह। नाउ अगर तुम देखने जाओ तो जसप्रीत बुमराह का इस सीरीज में एक मैन ऑफ द मैच भी है। 3 विकेट लिए थे उसने, जहां पर टोटल 4 विकेट्स लिए हैं। लास्ट वाले मैच में काफी ज्यादा रन्स पड़ गए और एक और मैच था जहां पे 9-10 की इकोनॉमी से रन्स पड़े थे। इवन तो हमको जसप्रीत बुमराह के ऊपर पूरा भरोसा और वो क्रिटिकल टाइम पे स्टेप अप भी करेगा, बट ये सीरीज उतनी अच्छी नहीं गई। जसप्रीत बुमराह जिस कैटेगरी के प्लेयर है, वी ऑलवेज एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिम, बट आई थिंक एक्सपेक्टेड मोर, और वो डिलीवर भी करेगा वर्ल्ड कप में फॉर श्योर। सो द नेक्स्ट प्लेयर इज वरुण चक्रवर्ती। नाउ वरुण चक्रवर्ती के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में, बिकॉज उसने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दी है, ये तो फिट है, बट मुझे परफेक्ट में रखना चाह रहा हूँ। कुछ मैचेस में रन्स भी दिए हैं, बट उसने ब्रिलियंटली हर मैच में विकेट निकाला है। 3 मैच और 4 विकेट निकाले हैं उसने, तो मैं इसको परफेक्ट में रखना चाहूंगा, बट आई थिंक डिसेंट विल बी ओके। मेरा मन काफी ज्यादा कर रहा है परफेक्ट में रखने का, बट परफेक्ट वाली कैटेगरी देख के आई थिंक डिसेंट पे रखना हूँ अभी के लिए। ओके, तो दिस इज इंटरेस्टिंग। संजू सैमसन, इसमें ज्यादा बात करने को नहीं है। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। आई थिंक चांस वेस्टेड पे ही जाएगा संजू का। पूरे 5 मैचों में मौका दिया टीम इंडिया ने। कुछ मैचेस में अनलकी भी आउट हो गया और कुछ मैचेस में शॉर्ट सिलेक्शंस गड़बड़ हो गई उसकी। पिछले वर्ल्ड कप में भी संजू सैमसन स्क्वाड में था, बट उसको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। आई होप कि मे बी नॉट इन इम्पोर्टेंट मैचेस, बट ग्रुप स्टेज में हमारे पास जब नमीबिया और इवन पाकिस्तान जैसे टीम है जहाँ पे इंडिया इजिली क्वालिफाई कर जाएगी, वहाँ आई थिंक संजू को एटलीस्ट 1-2 मैच तो खिला लेना चाहिए, ताकि संजू का कॉन्फिडेंस गेन हो कि उसने वर्ल्ड कप में कंट्रीब्यूट किया है थोड़ा बहुत। सो नेक्स्ट इज श्रेयस अय्यर। आई थिंक श्रेयस अय्यर का रोल T20 वर्ल्ड कप में नहीं, बट श्रेयस अय्यर का रोल अगले साल वर्ल्ड कप में होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वो श्रेयस अय्यर को वहां के लिए तैयार रहना चाहिए, और वो तैयार है भी, जैसी उसकी फॉर्म चल रही है, तो अनलकी पे ही रखते हैं। नेक्स्ट इज कुलदीप यादव। ओके, सो 2 मैचेस में कुलदीप यादव ने विकेट लिए हैं और 4 विकेट लिए हैं, तो यानी 2-2 विकेट लिए हैं दोनों ही मैचेस में, जो कि, और अगर मैं इसको डिसेंट पे रखूंगा। डिसेंट पे रखने का कारण ये है कि ओडीआईज में हमने देखा था कि कुलदीप यादव की फॉर्म थोड़ी डिप की थी, लेकिन उसके बाद T20 में आकर बहुत ही अच्छी बॉलिंग करके इकोनॉमिकल भी रहे और विकेट भी निकाले, तो डिसेंट परफॉर्मेंस। तो रवि बिश्नोई नंबर 1 बॉलर होते हुए भी वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्टेड नहीं थे, बट सीरीज में मौका मिला और उसने विकेट्स भी निकाले, तो आई थिंक इट्स अ डिसेंट परफॉर्मेंस फॉर रवि बिश्नोई। नेक्स्ट वन इज तिलक वर्मा। तिलक वर्मा को मैंने इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि उनका सीरीज में नाम था। अनफॉर्चुनेटली वो ट्रैवल करने की परमिशंस नहीं मिली और वो अब डायरेक्ट वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच ही खेलेंगे। देखने वाली बात होगी कि तिलक वर्मा इंजरी के बाद कैसा परफॉर्म करते हैं। आई होप कि वो एशिया कप जैसे ही कंसिस्टेंट परफॉर्म करें, क्योंकि वो 4th मैच याद है जहां पे हमने बहुत ज्यादा जल्दी विकेट गिरा दिए थे। वो मैच परफेक्टली सूटेड था तिलक वर्मा के लिए। वहां पे हमको एक बैट्समैन चाहिए था जो शिवम दुबे का साथ देता उस नॉन स्ट्राइकर पे, और तिलक वर्मा वो रोल परफेक्टली प्ले करते हैं। तो देखते हैं वो वापस आकर कैसा परफॉर्म करते हैं। आई थिंक अनलकी पे रख देता हूँ श्रेयस अय्यर के साथ ही। लास्ट प्लेयर इज हर्षित राणा। हर्षित राणा को लिए मेरे पास एक ही कैटेगरी है और वो है एक्सपेक्टेड मोर, क्योंकि हर्षित राणा ने वनडे में अच्छी बॉलिंग की थी और आई थिंक कि अब जैसे जैसे हर्षित राणा को गेम टाइम मिलता जा रहा है, हम लोगों का कॉन्फिडेंस उसके ऊपर आता जा रहा है। बैटिंग भी अच्छी कर सकता है, बॉलिंग ठीक है, बट हर्षित राणा रन्स काफी ज्यादा दे रहा है। वनडे में भी उसकी इकोनॉमी थोड़ी सी खराब होती और यहाँ पर भी खराब है। अब ऐसा हो गया ना कि हर्षित राणा से आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग मोर, ना सिर्फ बैट से बल्कि बॉल से भी। उसको थोड़ा सा इकोनॉमी पे ध्यान देना पड़ेगा, इवेंचुअली गेम टाइम से अच्छा हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारी टियर लिस्ट, और कमेंट्स में तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम क्या चेंजेस चाहोगे इस टियर लिस्ट। इसके बाद अब हम आ जाते हैं कि वो जो क्वेश्चंस थे सीरीज से पहले उनके आंसर्स पे। वो क्वेश्चन तो बहुत ही क्लियरली सॉल्व हो गए हैं। एक थी सूर्या की फॉर्म, और सूर्या ने अपनी फॉर्म बेहतरीन तरीके से दिखा दी है इस सीरीज में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि ओपनर्स हमको डिसाइड करने थे, तो 98% आई एम श्योर कि अभिषेक शर्मा एंड ईशान किशन, 2 लेफ्ट हैंड बैट्समैन। मुझको याद नहीं है कि कब हमने ओपनिंग कराई थी 2 लेफ्ट हैंडेड से, बट इट्स कंफर्म कि 2 लेफ्ट हैंड बैट्समैन इंडिया के लिए ओपन करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन था कि अगर अभिषेक फेल होता है, बट अब बता दिया है कि हमारे पास नंबर 7 तक प्रॉपर बैट्समैन है और कोई भी एक बंदा किसी भी दिन रन बना के मैच जिता सकता है। सारे मैच विनर्स भरे हुए हैं। अभिषेक किसी दिन फेल भी होता है तब भी हम मैच जीत जाएंगे, इस बात का भरोसा सबको है। एक लास्ट क्वेश्चन जो तिलक वर्मा की फॉर्म पे होगा इंजरी के बाद, वो अभी भी देखना बाकी रहेगा और उसका पता डायरेक्ट वर्ल्ड कप में ही चलेगा कि वो कैसा परफॉर्म करता है। तो इस सीरीज के बाद अब मुझको लगता है कि इंडिया वर्ल्ड कप के लिए काफी ज्यादा रेडी है, बट आई थिंक जो प्रॉब्लम है वो है हमारी बॉलिंग पे। क्योंकि अगर तुमने ध्यान दिया हो तो इस सीरीज में हमने सिर्फ एक बार न्यूजीलैंड को 200 के नीचे रोका है और वो है 153 पे,
जिसको इंडिया ने 10 ओवर में चेस कर लिया था। बट अगर किसी दिन बैटिंग साइड से कम रन बनते हैं तो उस दिन बॉलिंग टीम को स्टेप अप करना होगा। तो बॉलिंग में थोड़ा सा सुधार की जरूरत डेफिनेटली है इंडिया के लिए भी। वी आर द फेवरेट फॉर द वर्ल्ड कप एंड वी आर गोइंग टू डिफेंड इट। जस्ट 10% लक वी नीड। सी और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में अपने ओपिनियन शेयर करो कि और क्या अच्छा कर सकते हैं हम लोग वीडियोस में।